सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब चर्चा करने वाले हैं आपके अष्टम भाव के लिए। तो अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपको सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति दिखेगी अपने चार्ट में मकर राशि में। देखिए, वैसे तो जो आपके अष्टमेश हैं वो शनि है, तो यहाँ पे आपको शनि को ज़रूर ही देखना होगा कि शनि कितने वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, या एक्चुअल में कौन से भाव में वो स्थित है। बट तीनों ग्रहों के अष्टम में आ जाने से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। ऐसा जातक थोड़ा व्यवहार को लेके रहस्यमयी हो सकता है। जातक के जीवन में इस प्रकार से तीनों ग्रहों के यहाँ आने से काफ़ी सारे चेंजेज आ सकते हैं, जो कि मेनली उसकी इनकम को लेके, उसकी धन संपत्ति को लेके, उसके मैरिड लाइफ या उसके रिश्तों को लेके रहेंगे। लेकिन जो भी चेंजेज होंगे वो लगभग आपके लिए हैंडल करने योग्य होंगे। और वैसे तो यहाँ जो आपके लग्नेश हैं बुध वही अष्टम में आ रहे हैं, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा गहराई से विचार कर सकता है किसी भी विषय पे, बहुत ही ज़्यादा वो डीप सोच सकता है। लेकिन कभी कभी लोग आपको काफ़ी मिसजज भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा होने से आपका जो इमोशन होगा, अपनी जो भावनाएं होंगी, हो सकता है आप उनको बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहे लोगों के सामने, क्योंकि आप थोड़े साई हो सकते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बट अगर आपको कोई रिसर्च करना है, कोई नई खोज करनी है, कुछ अन्वेषण वगैरह आपको करना है, या किसी रहस्य को जानना है, गुप्त विद्याओं को अगर जानना है, तो ये कंजक्शन मोस्टली सपोर्टिव होगा। बट जो कैप्रिकॉर्न साइन है वास्तव में वो कर्म स्थान का साइन है, अगर कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ आपको अपने एफर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो भी पर्टिकुलर काम आप करेंगे अष्टम भाव से रिलेटेड, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता या डेडिकेटेड होने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बेचैनी हो सकती है। तो यहाँ आप जितना ज़्यादा इमोशंस पे हावी रहेंगे स्वयं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना प्रैक्टिकल होके काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। करियर में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं आपके, और रिश्तों में भी। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं आपके अष्टम में। तो ये वैसे तो आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, लेकिन आपके पारिवारिक स्थिति में कुछ ना कुछ लगातार बदलाव आते रहेंगे। स्पेशली मैरिज होने के बाद भी आपके जीवन में कभी कभी इनकम में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, या धन संपत्ति में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अब जो आपके इन लॉज हैं, हो सकता है वो आपकी तुलना में ज़्यादा धनवान हो, या तो फिर आपका मैरिज होने के बाद आपका पार्टनर और आप अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ थोड़े ज़्यादा अच्छे रिलेशन देख पाएंगे अपनी फैमिली की तुलना में। हो सकता है विवाह होने के पश्चात आपको अपने माता पिता से भी काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति मिले, लेकिन आप स्वयं भी इतने ज़्यादा सक्षम हैं धन या संपत्ति पाने के लिए अपने प्रयासों से, कि आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो कुछ भी यदि आपको मिलता है तो आपको उसको स्वीकार अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे जो अब बुध हैं वो, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी हैं, फोर्थ लॉर्ड होने से माता जी का जो रिलेशन है आपके साथ वो भी इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी मैटर करेगा। तो आपका जो परिवार रहा है, आपकी जो फैमिली रही है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ रही हो सकती है। परिवार में कोई ना कोई आपके या तो सरकारी क्षेत्र में जॉब में रहा हो सकता है, या तो फिर आपके इन लॉज के जो घर हैं उनमें ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए, ऐसा जातक हर प्रकार की समस्या को सुलझाने, हर प्रकार के गुप्त रहस्यों को जानने, या जो कुछ भी ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट स्थिति है, या जासूसी से रिलेटेड जो भी है, उससे रिलेटेड जातक को काफ़ी सारे अनुभव हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अकल्ट में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ जो चंद्रमा और बुध हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी आप अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं के बीच में खो जाएंगे, और आप एक पर्टिकुलर फैसले पर पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष भी करेंगे। देखिए, बुध और चंद्रमा जब भी साथ होते हैं तो आप बुध और चंद्रमा दोनों की क्वालिटीज़ को एक साथ मिलके काम पे लगा सकते हैं, या अपने इमोशंस या अपनी बौद्धिकता के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ी द्वंद्व की स्थिति होगी। वैसे भी बुध यहाँ डुअल प्लैनेट है, तो अब क्या बुध सूर्य से ज़्यादा प्रभावित है, या चंद्रमा यहाँ सूर्य से ज़्यादा प्रभावित है? वैसे तो जो चंद्रमा है वो बुध से भी प्रभावित होंगे और सूर्य से भी, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बट जो बुध है ज़्यादातर स्थितियों में अगर गोचर में देखें तो सूर्य के नज़दीक ही होते हैं, इसलिए यहाँ आपके चार्ट में बुध ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं कभी कभी सूर्य की, चंद्रमा की तुलना में। बट अगर आपका बुध अस्त है तो ये और भी आपके लिए अच्छा हो सकता है अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव के रहस्यों को समझने के लिए। बट अगर आपके चंद्रमा अस्त हैं तो उस स्थिति में बुध का अस्त होना भी संभावित है। इसलिए निश्चित तौर पे माता पिता के साथ जो आपके रिलेशन है आपकी मैरिज होने के पश्चात, या अपना जॉब वगैरह लगने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप भले ही अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा डिटेच नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर भी नहीं कर सकेंगे।
अब आपको देखना होगा कि कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके अष्टम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए ऐसे में जो तीनों ग्रह यहाँ अष्टम में आ गए तो आपके जो इन-लॉज़ हैं या जो आपके माता-पिता उनके पास धन या संपत्ति काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए या वो आपको हमेशा ही मिलेगी। किसी भी दूसरे प्लैनेट का जो प्रभाव है यहाँ पर उसकी वजह से ये रिज़ल्ट चेंज भी हो सकते हैं। और वैसे भी ये शनि का घर है, तो शनि के घर से आपको एक्सपेक्टेशन कुछ कम ही रखनी चाहिए। यहाँ पे अब आप स्वयं कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना गहराई से विचार कर सकते हैं, उसी से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे जो चंद्रमा है क्योंकि मन के कारक ग्रह हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेंगे बुध के साथ ही, क्योंकि बुध आपको काफ़ी लॉजिकल बनाते हैं। लॉजिक होने की वजह से हमेशा आपको एक्सप्लोर करना पसंद होगा। सूर्य इन दोनों को ही अपनी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं और अष्टम भाव को भी अपनी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो कैप्रिकॉर्न साइन है या जो मकर राशि है उसमें सूर्य को हम दिग्बली भी मानते हैं, लेकिन वो 10वें घर में होता है। यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य ज़रूर स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आपके लिए क्योंकि वो थर्ड के लॉर्ड होके आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब जो तीनों प्लैनेट हैं, इनकी दृष्टि आपके दूसरे घर पे होगी और वो भाव है चंद्रमा का। तो यहाँ फैमिली और रिश्तों में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी रहेंगे, हालाँकि ज़रूरी नहीं कि हर उतार-चढ़ाव आपके फ़ेवर में ही होगा। लेकिन जो अब सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है आपके चार्ट में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आपको हर किसी की भावनाओं का आदर करना चाहिए, आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और कभी-कभी बिना सोचे-समझे नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार का जो जातक होगा, वो कोई भी प्रकार से फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में, साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह होते हैं या जो सामान्य रिसर्च होते हैं या जो जासूसी से रिलेटेड कार्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल स्थिति है, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप अपने काम से अनुभव हासिल करेंगे, जो कुछ भी आपको महसूस होगा या अनुभव होगा, वो सब आप ही समझ पाएँगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति उस अनुभव को समझ पाने में उतना सक्षम नहीं होगा। तो अगर आपने अपना अनुभव किसी के साथ बाँटा, किसी के साथ कुछ आपने शेयर किया, तो हो सकता है सामने वाला आपको ना समझ पाए। या यहाँ पे चंद्रमा और आपके जो लग्नेश हैं दोनों ही आ गए तो कभी-कभी लोग आपको काफ़ी मिसजज भी कर सकते हैं। अब आपके चार्ट में लगन में बैठा प्लैनेट या सेकंड हाउस या आपके थर्ड और फोर्थ हाउस इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये सारे के सारे जो भाव हैं आपके वो इन्हीं ग्रहों से जुड़े हैं। निश्चित तौर पे अब इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको देखना होगा कि अब लगन में कौन-सा प्लैनेट है आपके, सेकंड हाउस, थर्ड और फोर्थ में कौन-से प्लैनेट्स हैं। देखिए अब इन भावों के जो लॉर्ड हैं वैसे तो ये सारे ग्रह हैं, तो इन भावों को लेके आपके जीवन में काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। बट सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करेगा किसी भी प्रकार से अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को जानने, समझने या उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो काफ़ी सारी अच्छी स्थितियाँ भी आपके सामने निकल के आ सकती हैं। अब आपको ध्यान देना होगा अपनी महादशा पे। क्या वास्तव में आपको सूर्य, बुध या चंद्रमा में से किसी की महादशा है? अगर आपको महादशा है, तो महादशा के दौरान इनके जो रिजल्ट आपके सामने आएँगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना होगी। बट बेसिकली इस प्रकार का जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा धनवान, संपत्तिवान हो सकता है। भले ही वो दूसरों से भी काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करेगा, लेकिन खुद के प्रयासों में भी वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे जो फैमिली है, जो लाइफ़स्टाइल है या जो परिवार की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे भी आपका बहुत ही अच्छे से ध्यान होने वाला है। ऐसा जातक हो सकता है विवाह के पश्चात अपने इन-लॉज़ से या अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति पाए। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि जो आपके इन-लॉज़ हैं, वो आपको काफ़ी डोमिनेट करके रखेंगे धन संपत्ति के मामलों में या वो आपकी धन संपत्ति या आपकी अर्निंग में थोड़ा इंटरफेयर भी कर सकते हैं। इवन वो आपकी मैरिड लाइफ़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं इस वजह से।